इसके बाद है जी हमारे पास सिस्टम प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में ऑलरेडी चैप्टर 1 में आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। सिस्टम प्रोग्राम्स कौन से प्रोग्राम्स होते हैं जो आपकी सिस्टम मैनेजमेंट के साथ लिंक्ड होते हैं, लाइक हम बात करते हैं असम्बलर की, कंपाइलर की, डिवाइस ड्राइवर्स की, ये सारी एग्जांपल्स हैं सिस्टम प्रोग्राम्स की। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो यूज़र अपनी नीड्स के लिए सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, लाइक अगर आप बात करते हो MS वर्ड की, ठीक है जी, आप गेम्स डिफरेंट इंस्टॉल करते हो तो ये आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है, ठीक है जी। जैसे VLC मीडिया प्लेयर, ये भी आपकी एप्लीकेशन प्रोग्राम की एक एग्जांपल है, ठीक है जी। सिस्टम प्रोग्राम्स प्रोवाइड अ कन्वीनियंट एनवायरनमेंट फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन। एक प्रोग्राम की डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन के रिलेटेड जो है एक कन्वीनियंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जी सिस्टम प्रोग्राम्स। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू फाइल मैनिपुलेशन, स्टेटस इंफॉर्मेशन समटाइम्स स्टोर्ड इन अ फाइल मॉडिफिकेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट, प्रोग्राम लोड एंड एग्जीक्यूशन, कम्युनिकेशंस, बैकग्राउंड सर्विसेज एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ये सारी सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है जी? आपका सिस्टम प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहा है। अगर इनको मैं आपको डिटेल में बताऊं तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी प्रोवाइड अ कन्वीनियंट इन्वायरमेंट फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन, ठीक है जी। सम ऑफ देम आर सिंपली यूजर इंटरफेसेस टू सिस्टम कॉल्स, अदर आर कंसिडरेबली मोर कॉम्प्लेक्स। लाइक हम अगर फाइल मैनेजमेंट की बात करें तो पीछे आप पढ़ चुके हो फाइल की मैनेजमेंट के रिलेटेड कौन कौन से काम होते हैं, क्रिएट करना, डिलीट करना, ठीक है जी। फाइल की परमिशन, उसकी डायरेक्टरी के रिलेटेड जो भी काम है वो आपका किसके साथ लिंक्ड है जी? ये आपके सिस्टम प्रोग्राम्स है, ठीक है जी। उसके बाद है स्टेटस इंफॉर्मेशन, सम आस्क टू द स्टेटस फॉर इन्फो, डेट, टाइम, अमाउंट ऑफ अवेलेबल, उसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं सिस्टम की, ठीक है जी। लॉगिंग, डिबगिंग इंफॉर्मेशन। टिपिकली दीज प्रोग्राम्स फॉर्मेट एंड प्रिंट द आउटपुट टू द टर्मिनल एंड अदर आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। जैसे हम रजिस्ट्री की बात करते हैं, स्टोर करवानी है इंफॉर्मेशन, कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन है, तो ये सारी स्टेटस इंफॉर्मेशन जो है ये आपकी सिस्टम प्रोग्राम्स है, ठीक है जी। इसके बाद है आपके पास फाइल मॉडिफिकेशन, जैसे आप बात करते हैं टेक्स्ट एडिटर्स की, ठीक है जी, टू क्रिएट एंड मॉडिफाई फाइल्स। स्पेशल कमांड्स हैं टू सर्च कंटेंट्स ऑफ फाइल्स और परफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द टेक्स्ट। इसके बाद है जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट, कंपाइलर्स की बात करते हैं, असम्बलर्स की, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये आपके सिस्टम प्रोग्राम्स हैं। प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन, आपने किसी प्रोग्राम को लोड करना है, उसको एग्जीक्यूट करवाना है, ये आपके सारे सिस्टम प्रोग्राम्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद है जी कम्युनिकेशंस, ये भी ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है जी। कम्युनिकेशन, जब दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस आप एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो उनको आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करने की ज़रूरत होती है, वो आपस में रिसोर्सेज को भी शेयर करते हैं, तो ये सारे आपके सिस्टम प्रोग्राम्स के रिलेटेड हैं, ठीक है जी। इसके बाद है हमारे पास बैकग्राउंड सर्विसेज लॉन्च एट बूट टाइम। आपको पता है जब आपका सिस्टम जो है वो बूट होता है या आपका उसको हम पावर ऑन करते हैं तो सबसे पहला जो प्रोग्राम लोड होके आता है मेन मेमोरी में वो बूट से ट्रैप प्रोग्राम है, ठीक है जी, वो भी एक सिस्टम प्रोग्राम है। सम फॉर सिस्टम स्टार्टअप देन टर्मिनेट, सम फॉर सिस्टम बूट टू शट डाउन, ठीक है जी। इस तरह से एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, इसमें हम डोंट पर्टेन टू सिस्टम्स रन बाय यूजर्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आपके सिस्टम प्रोग्राम्स के रिलेटेड नहीं है, नॉट टिपिकली कंसिडर्ड पार्ट ऑफ OS। ये तो अब बच्चों वाली बात है ना, आप सबको पता है सिस्टम प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में डिफरेंस, ठीक है जी। इसके बाद हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है और उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है जी। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ OS नॉट सॉल्वेबल बट सम अप्रोचेज हैव बीन सक्सेसफुल, ठीक है जी। जैसे हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैन वेरी विल्डली। स्टार्ट द डिज़ाइन बाय डिफाइनिंग गोल्स एंड स्पेसिफिकेशन। अच्छा जी, जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम के डिज़ाइन या इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो हम स्टार्ट करेंगे डिफ़ाइन करेंगे जी गोल्स को और उसकी स्पेसिफिकेशंस को, ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास एक जो चीज़ डिफ़िकल्टी आती है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं और नंबर ऑफ़ सिस्टम्स हैं, तो उन सारे यूज़र्स की और उन सारे सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट्स को लेना, उनके गोल्स को स्पेसिफाई करना, ठीक है जी, उनकी स्पेसिफिकेशंस को देखना, तो ये हमारे लिए एक बड़ा जो है वो कम्प्लेक्स टास्क होता है। अफेक्टेड बाय चॉइस ऑफ हार्डवेयर, इसमें हम दो तरह से बात करते हैं, एक तो चॉइस ऑफ हार्डवेयर एंड द नेक्स्ट वन इज़ टाइप ऑफ सिस्टम। और अगर हम हार्डवेयर की बात करें, लाइक द काइंड ऑफ हार्डवेयर दैट वी आर गोइंग टू चूज़ ऑन विच वी आर गोइंग टू बिल्ड आवर OS,
एक ऐसा हार्डवेयर जिस पे आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, रन करना चाहते हो, उस टाइप ऑफ हार्डवेयर को आपने चॉइस करना है। उसके बाद है जी सिस्टम, लाइक आप पढ़ चुके हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स है, लाइक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है, मल्टीटास्किंग सिस्टम है, या रियल टाइम सिस्टम्स है, ठीक है जी। इसके बाद हैं यूज़र गोल्स एंड सिस्टम गोल्स। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके पास नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं एंड नंबर ऑफ़ सिस्टम्स हैं, तो उन सारे यूज़र्स और सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट्स को लेना, उनको जो है उसको रख के एक ट्रैक में और उसको एक सिस्टम को बनाना, ऑपरेटिंग सिस्टम को जनरेट करना, ये एक ह्यूमन बीइंग के लिए कॉम्प्लेक्स टास्क है। यूज़र गोल्स में आपको पता है क्या होता है, ये आप पढ़ चुके हो। यूज़र क्या चाहता है, ईजनेस चाहता है, ठीक है जी। वो चाहता है कि मेरा सिस्टम रिलायबल हो, फास्ट हो, ठीक है जी, रिस्पॉन्सिवनेस हो। सिस्टम गोल्स क्या हो सकते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इजी और डिज़ाइन करने के लिए उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी मेंटेनेंस वो फ्लेक्सिबल हो, हम उसको बाद में चेंजिंग उसमें कर सकते हो, रिलायबल हो, एरर फ्री हो, ठीक है जी। तो ये इन सारे गोल्स को एक ही टाइम पे कंसिडर करना, ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। उसके बाद है जी आपके पास इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल टू सेपरेट। अब ये आपके पास एक बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये मैंने नोट्स में ऐड कर दिया हुआ है, आपने पढ़ लेना है। हम बात करते हैं पॉलिसी की और मैकेनिज़्म की। पॉलिसी में हम बात करते हैं व्हाट विल बी डन, ठीक है जी, और मैकेनिज़्म में हम बात करते हैं हाउ टू डू इट, हम इसको किस तरह से करेंगे, ठीक है जी। मैकेनिज़म्स डिटरमिन हाउ टू डू समथिंग, पॉलिसीज डिसाइड व्हाट विल बी डन। अब मैं आपको अगर पॉलिसी और मैकेनिज़्म की एक आसान एग्जांपल दूं ऑपरेटिंग सिस्टम में, लाइक जैसे एक प्रोसेस जो है वो रिक्वेस्ट करता है सम रिसोर्सेज लेने के लिए, ठीक है जी। अब जो है आगे से उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है, उसको कितने रिसोर्सेज मिलेंगे ये हमें नहीं पता, उस प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं जो मिलेंगे। अब जो उस प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की, अब जो है उसको रिस्पॉन्ड करने का तरीका जो है या उसको रिसोर्सेज किस तरह से मिलेंगे वो तरीका सेम होगा। वो होता है जी आपके पास मैकेनिज़्म, ठीक है जी। हाउ टू डू इट, कैसे किया जाएगा, वो तरीका सेम ही होगा। सारे प्रोसेसेस को एक सेम तरीके के साथ ही रिसोर्सेज मिलेंगे। अब कितने रिसोर्सेज मिलेंगे किस प्रोसेस को, ये हमें नहीं पता, ये आपकी पॉलिसी है, ठीक है जी। तो और पॉलिसी और मैकेनिज़्म का सेपरेट होना ये आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपको पता है मैकेनिज़्म सेम है, तरीकाकार सबको देने का तरीकाकार एक है, लेकिन जब अगर आप पॉलिसी और मैकेनिज़्म को इकट्ठा कर देंगे तो जब आपकी पॉलिसी चेंज होगी तो आपको मैकेनिज़्म को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है जी। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन और डिज़ाइन के लिए कोई ख़ास आपके पास मेथड्स नहीं है। इसमें अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो है अगर कोर्स पढ़ा हुआ है तो उसमें आपने डिफरेंट स्टेप्स पढ़े होंगे एक सिस्टम को जनरेट करने के लिए, ठीक है जी। तो मोस्टली हम जो है वही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन, लाइक वंस एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ डिज़ाइंड इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। ये आपको बात पता है, जब एक सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन कर लिया जाता है उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अर्ली जो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे वो असम्बली लैंग्वेज में लिखे हुए थे, और आपको पता है असम्बली लैंग्वेज एक मशीन लैंग्वेज है जिसको एक ह्यूमन के लिए लिखना और उसको जो है उसमें प्रोग्राम कोड करना वो इंतहाई कॉम्प्लेक्स टास्क है और ये कॉम्प्लिकेटेड है एंड लॉन्ग है, ये मैंने ऑलरेडी इसमें लिख दिया हुआ है। देन सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक एल्गोल, PL1। अब जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो हम हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखते हैं और जो मोस्टली आपके प्रोग्राम्स हैं वो C और C+ में राइट किए हुए होते हैं, ठीक है जी। एक्चुअली यूजली अ मिक्स ऑफ लैंग्वेजेस लाइक लोएस्ट लेवल्स इन असेंबली, ठीक है जी। मेन बॉडी है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की वो C में राइट की जाती है, और जो आपके सिस्टम प्रोग्राम्स हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में लाइक C++, ठीक है जी, पाइथन या शेल स्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है जी। मोर हाई लेवल लैंग्वेजेस ईजियर टू पोर्ट टू अदर हार्डवेयर बट स्लोअर। वो कहते हैं कि आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस में प्रोग्राम राइट किए होते हैं उसमें आपके पास ये एक इम्पोर्टेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है लाइक पोर्टेबिलिटी की। मतलब एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने एक हार्डवेयर के लिए बनाया है वो दूसरे हार्डवेयर पे भी रन हो सकता है, ठीक है जी। तो ये आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाता है जी, पोर्टेबिलिटी की, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास हैं जी ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर्स, जिनको इंशाल्लाह जो है हम लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको समझ आया होगा। आपकी जो भी क्यूरी हो वो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।